Good morning everyone. All of you are very welcome to your on channel करंट एग्जाम। आज है 10 नवंबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में विश्व दत्तक ग्रहण दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व दत्तक दिवस हर वर्ष 9 नवंबर को, कब, तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष के अनुसार विश्व भर में 150 मिलियन से अधिक बच्चों को घर की ज़रूरत है। कितने, तो 150 मिलियन से भी अधिक चिल्ड्रंस को घर की ज़रूरत है। हैंक फोर्टनर ने 2014 में विश्व दत्तक ग्रहण दिवस की स्थापना की थी। तो कब, 2014 में। हैक एडॉप्ट टुगेदर के संस्थापक थे जो एक एडॉप्शन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो अभी 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य, कौन से, तो 27 राज्य के रूप में हुआ था, जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। ओके, ये कौन सा राज्य है, तो 27वां राज्य है। 2007 में राज्य का नाम औपचारिक रूप से उत्तरांचल से उत्तराखंड में बदल दिया गया था। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो वह था उत्तरांचल। और 2007 में इसका नाम क्या रख दिया गया, तो उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड की। आप सभी मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून समर कैपिटल है और एक गैरसैंण। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 में। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो राघवेंद्र सिंह चौहान। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो जैसे कि पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया था। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी कहाँ हुआ था, तो वह उत्तराखंड में ही हुआ था। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खुला है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन स्टेप्स का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। बीच टू एनर्जी पहल जो है वह उत्तराखंड में शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। अच्छा, उत्तराखंड में ई ग्रंथालय की शुरुआत भी हुई। और चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था, ये भी कहाँ, तो उत्तराखंड में ही चलाया गया था। उत्तराखंड के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं, तो हरेला पर्व, फूलदेही त्योहार। अच्छा, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसका पूर्व नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका पूर्व नाम क्या है, तो हैली नेशनल पार्क। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और इसकी हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो वह मैं आपको बता दूं 1936 में हुई थी। कब, 1936 में हुई थी। और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से, तो माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड के। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सतताल, रासकताल, मालाताल, देवताल आदि उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। अच्छा, कुछ उत्तराखंड की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि टिहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी नदी पर है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन से, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल, नंदा देवी पशु विहार और चमोली। अच्छा, उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख जातियाँ निवास करती हैं, तो खंखाड़, माझी और कोल, ये आदि जातियाँ उत्तराखंड में निवास करती हैं। सबसे ऊंची झील कौन सी है उत्तराखंड की, तो वह है देवताल झील, ये भी उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, वे कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और 2 पड़ोसी देश हैं, तो देश कौन से हैं, तो तिब्बत और नेपाल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नंदा देवी पर्वत ये कहाँ है, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से गंगा नदी
और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और उत्तराखंड की टॉप 5 योजना मैं आपको बता देती हूँ। वात्सल्य योजना, ये भी उत्तराखंड में हुई। स्टेम फॉर गर्ल्स योजना, ये उत्तराखंड में हाल ही में लागू हुई है। घाट पेयजल योजना, ये भी उत्तराखंड की योजना है। और कीवी मिशन योजना, ये हाल ही में शुरू हुई। और गोरा देवी कन्याधन योजना, ये भी उत्तराखंड की एक प्रमुख योजना है। अगर आप इतना उत्तराखंड के बारे में याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में पुरुषों की T20 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में 8 नवंबर 2021 को रोहित शर्मा ने 3000 T20 रन पूरे किए और ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले ये विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब यहाँ पर बात हुई है रोहित शर्मा की, ये बने हैं तीसरे क्रिकेटर। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है विराट कोहली और सेकंड नंबर पर है मार्टिन गप्टिल। ठीक है, इनके नाम आप याद रखिएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी क्या? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में नबीमिया के खिलाफ मैच में रोहित 3000 रन के आंकड़े तक पहुंचे हैं। अब यहाँ पर बात हुई है आईसीसी की, तो आपको बता दें आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। विश्व में सभी क्रिकेट मैचों को आईसीसी रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1999 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले। ये कहाँ से हैं? तो ये न्यूजीलैंड देश के हैं। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में COP26 चार्टर ऑफ एक्शन किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, ठीक है, इन्होंने COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्वेंस ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सेसिलिया रॉबिन्सन का निधन हुआ। वह किस देश के हैं? तो वह इंग्लैंड देश के निवासी हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। सेसिलिया टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली कैंटरबरी में जन्मी पहली व्यक्ति थी और उन्होंने 3 दशकों तक अपने काउंटी का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है? तो रिपोर्ट के अनुसार गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। जबकि उत्तर प्रदेश शीर्ष सुधार करता है। कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश जो है वह शीर्ष सुधार करता है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा दूसरे पर और पंजाब को तीसरा स्थान मिला है। फर्स्ट पे कौन है? तो हरियाणा और पंजाब सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन है? तो वह है गुजरात। अब यहाँ पर बात हुई है गुजरात, मैप में देखिए ये है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरविंद कुमार। और गुजरात के जो समुद्री तट की रेखा है ये सबसे लंबी रेखा है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर। और गुजरात का एक पड़ोसी राज्य वह कौन सा है? तो वह है पाकिस्तान। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं। तो राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अच्छा, अभी हाल ही में गुजरात में किसान सूर्योदय योजना का प्रारंभ हुआ। गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये भी गुजरात में। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में ही लागू हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेलर प्रोजेक्ट ये भी गुजरात में बन रहा है। गुजरात के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सब महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कहाँ के? तो गुजरात के। अच्छा, गुजरात का गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये किसके लिए फेमस है?
तो ये बाघ के लिए फेमस है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से, उनमें से एक गुजरात भी है। गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो डांडिया, भवई, टिप्पणी, पदर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ है? तो ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में युवा नवोन्मेषकों के लिए पहला परामर्श कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए युवा नवोन्मेषकों के लिए पहला परामर्श कार्यक्रम 8 नवंबर 2021 को शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसे डीवीटी स्टार कॉलेज में मेंटरशिप प्रोग्राम कहा जाता है। क्या? तो स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम ये एक अखिल भारतीय योजना है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित देश के हर जिले में स्टार कॉलेज की परिकल्पना की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो भारत भर के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को, ठीक है, उनके अभिनव अनुसंधान विचारों के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत के स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना की स्थापना की गई थी। इस योजना के तहत पुरस्कार विजेताओं को 5 वर्षों के लिए 25,000 कितने? तो 25,000 रुपये मंथली फेलोशिप प्रदान की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने 8 नवंबर 2021 को श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये योजना सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। इसके हिस्से के रूप में 800 श्रमिक कितने? तो 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों तक पहुंचेंगे। उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में सूचित करेंगे, उन्हें संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम से अछूता न रह जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र की एक परियोजना के लिए GFPR ने कितने मिलियन डॉलर का अनुदान देने को मंजूरी दी है? तो द जापान फंड फॉर पॉवर्टी इंडेक्स, JFPR की फुल फॉर्म क्या है? तो द जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन ने ADB द्वारा वित्त पोषित परियोजना को महत्वपूर्ण ज्ञान और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए $2 मिलियन, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है, की मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो खाद्य हानि को कम करने के लिए महाराष्ट्र में कृषि आय और कृषि व्यापार नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ठीक है, अनुदान सितंबर 2021 में ADB द्वारा अनुमोदित $100 मिलियन के महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा। ओके, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में एलन मस्क ने कौन सी सहायक कंपनी भारत में स्थापित की है? तो अभी हाल ही में एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी भारत में स्थापित करने का वादा किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।